दिल्ली की ठंडी सर्दी थी। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। लोग कोहरे को देख रोमांचित होते हैं, लेकिन यह कोहरा सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। ये कहानी है रोहन, रिया और गौतम की, जो इस कोहरे के रहस्य से अनजान थे। तीनों दोस्त दिल्ली के प्रदूषण से परेशान होकर हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं। उन्हें लगता है कि यह सफर मस्ती और सुकून से भरा होगा, लेकिन यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला था। सुबह 4 बजे रोहन, रिया और गौतम अपनी गाड़ी में हिमाचल के लिए निकल पड़े। ड्राइवर भैया बहुत हंसमुख और मजेदार इंसान थे। वह पूरे रास्ते दोस्तों के साथ बातें करते रहे और सफर मजेदार बनाते रहे। रास्ते में 4 घंटे बीत चुके थे। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन आसमान पर अब भी अंधेरा छाया हुआ था। तभी उन्हें आगे सड़क पर एक गहरा कोहरा दिखाई दिया। ड्राइवर का चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया। इस कोहरे में आप लोग खिड़की मत खोलना। ड्राइवर की बात सुनकर तीनों दोस्त हंस पड़े। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। जैसे ही गाड़ी कोहरे के अंदर गई, हर चीज गायब सी लगने लगी। सड़क दिखाई नहीं दे रही थी और माहौल अजीब और डरावना हो गया। तभी रिया को घबराहट होने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। घबराकर उसने खिड़की खोल दी, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा के साथ कोहरा गाड़ी के अंदर भर गया। अगले ही पल रिया ने जो देखा, उसे उसका खून जम गया। गाड़ी में अब सिर्फ वह थी। रोहन, गौतम और ड्राइवर गायब थे। रिया घबराकर गाड़ी से बाहर निकली। बाहर हर तरफ सिर्फ कोहरा था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डर और घबराहट में वह मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी उसने कोहरे के बीच एक काली परछाई देखी। वह परछाई किसी लंबे आदमी की लग रही थी। रिया उसकी तरफ भागी, लेकिन जितना वह करीब जाने की कोशिश करती, वह परछाई उतनी ही दूर लगती। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। डर के मारे उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन साहस जुटाकर उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे एक 12 फीट लंबा काला साया खड़ा था। उसकी भयानक आंखें और लंबी परछाई देखकर रिया बुरी तरह कांपने लगी। रिया को अचानक किसी ने जोर से धक्का दिया और वह नीचे गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को गाड़ी में पाया। रोहन और गौतम उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर कांपते हुए कह रहा था, मैंने कहा था ना, खिड़की मत खोलना। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। गाड़ी के सामने अचानक एक लड़की आ गई। गाड़ी की तेज रफ्तार के कारण वह लड़की टकरा गई। रोहन तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और लड़की को देखने गया। उसने जो देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। सड़क पर खून से सनी पड़ी लड़की रिया थी। रोहन घबराकर वापस गाड़ी में आया, लेकिन गाड़ी पूरी तरह खाली थी। डर और घबराहट में उसने रिया की लाश को गाड़ी में रखा और गाड़ी चलाने लगा। तभी कोहरे के बीच वही 12 फीट लंबा काला साया गाड़ी के सामने आ गया। रोहन से गाड़ी का कंट्रोल छूट गया और गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। अगली सुबह राहगीरों ने गाड़ी को पेड़ से टकराया हुआ पाया। गाड़ी में चारों, रोहन, रिया, गौतम और ड्राइवर बेहोश थे। वे जिंदा तो थे, लेकिन इस घटना ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। रोहन, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। रिया हर जगह वही काला साया देखती है। गौतम इस घटना के बारे में कभी बात नहीं करता। ड्राइवर ने गाड़ी चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो अगली बार अगर आप कोहरे में सफर करें तो गाड़ी की खिड़की कभी मत खोलना, क्योंकि कौन जानता है कोहरा अपने साथ क्या रहस्य लेकर आए।